क्या कभी शीशे में खुद को देखते समय आपने खुद से पूछा है कि चेहरे को थोड़ा जवान कैसे दिखा सकते हैं या दिखा सकता हूँ? आप मानो या ना मानो, ये जो दमकता चेहरा और दमकती त्वचा का राज महंगी क्रीम नहीं है, ये सिर्फ आपका दिमाग है। और ये चीज़ साबित हो चुकी है कि जिन लोगों को त्वचा की कोई प्रॉब्लम होती है या शरीर की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन है, जोड़ों का दर्द है, अगर वो किसी से प्यार करना शुरू कर देते हैं तो वो सारे के सारे लक्षण होते हैं वो उनके दूर हो जाते हैं। त्वचा खिल उठती है, दमकने लगती है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, हम खुश, स्वस्थ और युवा दिखते हैं और महसूस करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि जब हम खुश या तनाव मुक्त होते हैं तो शरीर में एक अलग तरह के हार्मोन्स बनते हैं, और जब दुखी और चिंतित होते हैं तो एक अलग तरह के हार्मोन्स बनते हैं। और ये सारे हार्मोन्स है, ये हमारी सोच के आधार पर बनते हैं, जो या तो हमारे को बुढ़ा दिखा सकते हैं, वृद्ध दिखा सकते हैं, और या फिर तरोताज़ा कर सकते हैं। आपकी त्वचा सिर्फ एक ऐसी ग्लैंड है जो आपके विचार है, आपकी सोच है, उसके प्रति रिएक्शन करती है। प्यार में पड़ना या किसी चीज़ से प्यार होना आपको छोटा बनाता है, छोटा दिखाता है उम्र में। प्यार में पड़ना किसी भी उम्र में होता है, चाहे हम 17 के हो या 70 के हो। जब हम प्यार में पड़ते हैं, वो प्यार आपका किसी व्यक्ति के प्रति है, किसी रिश्ते के प्रति है, किसी हर संबंध में प्यार होता है। एक औरत माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, दादी के रूप में, सास के रूप में प्यार करती है। सेम वैसे एक पति, एक पुरुष भी उसी हर रिश्ते में प्यार करता है। और जितना स्ट्रांगली उसको प्यार मिलता है और वो करता है, वो प्यार में होने की अद्भुत भावना हमारे पूरे शरीर में सकारात्मक संदेश भेजती है, और हम युवा महसूस करते हैं और वैसे ही काम करते हैं। कुछ जोर से गाते हैं, नाचते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अजनबियों को देखकर मुस्कुराते हैं, और आमतौर पर हेल्प ही करते हैं। और उन सबको करने से आपका स्वास्थ्य, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम और आपकी स्किन को बढ़ावा मिलता है, आपकी स्किन जवान दिखती है। और दूसरी ओर अगर आप उदास, दुखी हो जाओ तो वो चीज़ हमारे अंगों को अलग अलग संदेश भेजेगी और हम बूढ़ा महसूस करेंगे, वैसे कार्य करेंगे, तो हमारी त्वचा भी खिंची हुई, रूखी होगी, और इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक हो जाएगा। आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक हो जाएगी, चलो ये उदास है, हमें भी उदास होना है। तो इसलिए ये कोई संयोग नहीं है कि खुश रहने वाले लोग, आशावादी लोग कुल मिलाकर बहुत कम बीमार पड़ते हैं, जबकि उदास और निराशावादी लोग बीमार ही रहते हैं। आप देखिए, मुंह उतारा हुआ, बिसूरते हुए, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, आज मूड ठीक नहीं, आज ये नहीं, क्योंकि वो उनको वैसा ही क्रिएट करना है। प्यार में पड़ना उम्र में भी छोटा बनाता है। कि ये कैसे होता है कि कोई भी घटना है, चाहे आपको कहीं धोखा मिला है, हार्ट ब्रेक हुआ है, या कहीं सपोर्ट मिला है और प्यार हुआ है, वो दोनों घटनाएं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हार्मोन और रसायन बॉडी से निकलते हैं, जो उस घटना के दौरान आपने उस पर रिएक्ट किया था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर, घटना तो शरीर पे नहीं घटी, लेकिन हमने उस घटना के प्रति जो विचार हमारे दिमाग में ले लिए और उस विचार पे जो प्रतिक्रिया करते हैं, वही घटना हमारे शरीर को बनाती और बिगाड़ती है। चलिए देखते हैं कैसे है कि जैसे मैंने कहा कि घटनाएं हमको प्रभावित नहीं करती है, हम उस घटना को किसी को बार बार बताएंगे या बार बार सोचेंगे, वो बुरी तरीके से हमको प्रभावित करता है। और एक बार आप ये चीज़ समझ लो ना कि हमारे विचार है वो हमारे जीवन में हर चीज़ को कैसे प्रभावित करते हैं, तब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं अपने चेहरे को जवान कैसे बनाऊं, बल्कि आप मुझसे ये पूछोगे कि मैं किस तरह से क्या विचार सोचूं जिससे मैं जवान और मेरी स्किन भी जवान दिखे। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली सत्य है जो हमारे जीवन के साथ साथ हमारी त्वचा को भी चेंज कर सकता है। आप अपने चेहरे को छोटा दिखा सकते हैं,
अगर प्यार आपकी त्वचा को निखारता है तो सबसे बड़ी सच्चाई आप सुनो, इस वीडियो का पूरा सार आप सुनिए कि प्यार हमेशा उपलब्ध होता है आपके लिए। कब? जब आप खुद से प्यार करते हैं, जब आप अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो आपके पास जिंदगी भर के लिए एक रोमांस होता है जो आपको कभी भी फीका, थका और निराश नहीं करता है। एक बार सबसे ध्यान हटा लो आप दूसरों से, सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान दो और आप देखोगे आपके सारे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो आप दूसरों को भी नहीं करोगे। जो चीज आपके पास है ही नहीं वो आप दूसरे को कैसे दे सकते हो? और लोग आपसे उतना ही प्यार करेंगे जितना आप खुद से करोगे। जब आप अपने आत्म मूल्य को जानोगे तो बाकी सभी भी इसको जानेंगे। अपने आप को वो प्यार और दया दो, वो काइंडनेस दो जो आप दूसरों से चाहते हो। अपनी बड़ाई करो, कुछ भी नहीं। आपको तो चेहरे को छोटा दिखाना है, यंग दिखना है, स्वस्थ दिखना है। खुद की बड़ाई खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाती है। जितनी बड़ाई होगी उतना आप सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगा। मैं झूठी बड़ाई की बात नहीं कर रही हूँ। ज्यादातर लोग सोचते हैं हम सिर्फ अच्छा करते रहे, बड़ाई तो लोग करेंगे। बड़ाई बाहर से आनी चाहिए। गलत है, एकदम गलत है। खुद की प्रशंसा करने में जबरदस्त शक्ति होती है और यही कारण है कि दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इसको यूज करते हैं। आप जो करते हैं उसके लिए खुद की बड़ाई करें, क्योंकि ये आपके सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे तेज तरीका है। और आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण शब्द वो है जो आप अपने आप से कहते हैं और उन पे विश्वास करते हैं। अब जितना महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मेरा एक वीडियो इस पे डिटेल्स पे बन रहा है कि रूल्स ऑफ द माइंड। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपके शब्द और विचार इतने पावरफुल है। उसमें ये बताया हुआ है कि आपका दिमाग हमेशा आपकी आज्ञा मानता है। हर शब्द जो आप कहते हो और सोचते हो एक डिजाइन बनता है। आप आर्किटेक्ट हो। आपने जो कहा और जो सुना वो एक डिजाइन बन गई। अब आपका दिमाग और आपका शरीर उस डिजाइन को हकीकत में बदलने का काम करता है। और आप में सबसे मजबूत ताकत क्या है? आपको सिर्फ वही बोलना है और वही सोचना है जैसा आप बनना चाहते हो। उस डिजाइन से मेल खाता ही सोचना है, मेल खाता ही बोलना है। क्योंकि हमारे विचार हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और हमारी त्वचा हमारे विचारों के प्रति प्रतिक्रिया करती है। जब लोग कहते हैं ना ये इस रिश्ते में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं मर रही हूँ, या कोई बंदा कहता है इस नौकरी करके मैं मर रहा हूँ, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो हकीकत में वो आप जो मन में बोलते हो या अकेले में दुखी हो कि जो बात बोलते हो वो हमारा मन और शरीर सुन रहा है और उसके अनुसार वो प्रतिक्रिया कर रहा है। आप मुझे गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी आदमी खुद को बीमार बनाने में या खराब त्वचा रखने का फैसला कर रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपके दिमाग का काम सिर्फ आपकी आज्ञा मानना है। आपकी सोच, आपके विचार, वो उनको सुनता है अंदर से और उसको लगता है कि इससे आपको प्रोटेक्ट होगा और वो उसी के हिसाब से काम करता है। विचार हमारे शरीर को बहुत प्रभावित करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास कलकत्ता में एक लड़की आई थी हीलिंग के लिए। लड़की क्या औरत ही थी, तो उसने मुझे बोला कि मुझे बहुत सालों से पाँव में दर्द है और मैंने ये महसूस किया है कि जब भी मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई होती है और जब चिल्लाते हैं तो मैं कहती हूँ कि तुमको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम मेरे ऊपर इतने ज़्यादा चिल्ला दिया, मैं लो फील कर रही हूँ, मेरे को तुमसे आशा नहीं थी, मैं उठ नहीं सकती, मैं काम नहीं कर सकती तुम्हारी वजह से। और वो बोलती जब मैं इतना चिल्लाती कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके बाद मुझे पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता और मेरे कमर में दर्द होता और मेरा दिन भर तबीयत खराब हो जाती।
तो मैंने सारी बातें सुनी उसकी, और उसको मैंने बोला कि तुम पहले ये बोलना बंद करो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं सहन नहीं कर सकती। बोले कैसे कर दूँ, वो चिल्लाता है। मैंने कहा जब भी वो चिल्लाए तो मन मन में, ठीक है दुखी सब होते हैं, कोई आप पे गलत बात के लिए चिल्लाए तो दुख तो आना ही वाजिब है, लेकिन मैंने कहा मन मन में बोलो कि मैं इसको सहन कर सकती हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं हर हाल में खुश रह सकती हूँ चाहे कोई कुछ बोले। वो हंसने लग गई। उसने बोला ऐसे कहीं होता है क्या, उस वक्त तो मुझे रोना आता है। मैंने कहा तुम करके देखो, तुम कम से कम ये तो बोलना बंद कर दो कि मैं ये नहीं कर सकती, तुम सिर्फ रो लो बट सोचो तो मत गलत। उसने बोला मेरे से 1-2 दिन तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब भी झगड़ा होता उसके बाद मैं थोड़ी दुखी होती, लेकिन उसके बाद मैं बोलती चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो खुश रहूँगी, मैं तो खुश रहूँगी। और मैं अपना फेवरेट गाना चला के नाचती थी उसके ऑफिस जाने के बाद। वो बोल रही है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि 1 महीने में मेरा जो पाँव का दर्द दुनिया भर की दवाइयाँ और डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ, वो ठीक हो गया और मुझे उसके बाद चक्कर भी नहीं आते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये चीज क्या है कि आपने अपने आप को जिस तरह से गाइड किया कि आपको क्या करना है, जैसा सोचा वही काम करना शुरू कर दी। इसीलिए जो भी एक कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, उसके मूल कारण को समझना, उसे दूर करना है कि ये समस्या क्यों है, ये हमसे क्या, उससे पूछो, अपने आप से ये प्रश्न पूछो। अगर वो समस्या आपसे बात करने की कोशिश कर रही होती तो वो क्या कह रही होती? इसमें क्या होता है कि सिर्फ हमको ये जानना है कि हमारे विचार बहुत शक्तिशाली हैं। तो उन विचारों के बारे में सोचो जो आपको एक पॉजिटिव चीज की तरफ लेके जाए, और आप ये पता लगा लो कि कौन सी चीज आपको नेगेटिव की तरफ लेके जा रही है, उनको तुरंत बदल दो। कोई भी नकारात्मक विचार आए उनको सकारात्मक में बदल दो। जैसे आप बोलो मैं इस चीज का सामना नहीं कर सकती, उसकी जगह आप बोलो कि मैं सब चीज का सामना कर सकती हूँ।